प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और आपका मजमून उर्दू है। और इस वीडियो में मैं सबक नंबर 14 पढ़ाने वाला हूँ। और सबक नंबर 14 का नाम है इफ़ाए वादा। इफ़ाए वादा के मतलब है वादा निभाने वाला। ये मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप बहुत खुददार राजपूत राजा थे, है ना। उसे एक राजपूत औरत का शहंशाह अकबर से शादी करना नागवार गुजरा था। राजा मान सिंह अकबर की फौज के सिपा सालार थे, है ना, यानी फौज की रखवाली करने वाला। वह भी राजपूत थे। एक बार राजा मान सिंह कहीं से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि महाराणा प्रताप से मुलाकात करता चलूं। महाराणा प्रताप ने मान सिंह की खातिर तो तवाज़ा का शानदार इंतज़ाम किया, लेकिन खुद खुद उनके साथ खाना नहीं खाया। महाराणा के उस बर्ताव को राजा मान ने अपनी बेइज्जती समझा। यानी राजा प्रताप सिंह जो उनके साथ साथ नहीं खाया, तो राजा मान क्या समझे कि वो अपनी बेइज्जती समझे और वापस आकर शहंशाह अकबर को वाक़या बताया। और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अकबर बादशाह से इजाज़त लेकर मेवाड़ पर हमला कर दिया। महाराणा प्रताप की फौज के सिपाहियों ने अपनी बहादुरी के जौहर तो दिखाए, लेकिन अकबर की फौजी ताकत के सामने टिक न सके और जान बचाकर महाराणा प्रताप और उसके सिपाही भाग कर जंगलों में छिप गए। ये राजपूत सरदार मौका पाकर जंगल से निकल कर आते और लूट मार कर चले जाते थे। उन्हीं राजपूत सरदारों में एक रघुपत सिंह था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी इफ़ाए वादा उसी रघुपत सिंह के किरदार पर रोशनी डालती है। यानी इफ़ाए वादा जो है, ये कहानी जो है, ये एक राजपूत के किरदार के ऊपर रोशनी डालती है। वो कौन थे? रघुपत सिंह। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत सिंह था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। जरी के मतलब सख्त, है ना। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। बड़े बड़े मुगल यानी बादशाह। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वह एक जगह कब रहता था। मतलब अकबर की जो सिपाही थे बहुत कोशिश की पकड़ने का, लेकिन वो जो रघुपत सिंह था वो एक जगह रहता ही नहीं था जो उसे पकड़ सकते। आज यहाँ तो कल वहाँ, इधर उधर मारा फिरता था। वो मतलब एक जगह रहता ही नहीं था। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा। उसके सिवा उसका कोई और अजीज न था। मतलब रघुपत सिंह जो था, उसकी सिर्फ एक बीवी और एक बेटा था और उसके सिवा कोई अजीज नहीं था, यानी प्यारा नहीं था। जब वह अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था तो उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन वह चाहता था कि किसी तरह अपना मुल्क दुश्मनों के हाथों से बचाए। उसने न तो अपनी बीमार बच्चे का ख्याल किया और न बीवी का। मुगलों से लड़ने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी चोरी छिपे से किसी को घर भेज देता था और अपनी बीवी और अपने बच्चे की खबर मंगवा लेता था। मतलब वो जो राजपूत राजा रघुपत सिंह था, वो अपने सिपाही को, अपने राज को बचाने के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे का भी परवाह न किया और वह जंग के लिए निकल पड़े। हाँ, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे की खबर किसी को भेज करके ले लेते थे। रघुपत सिंह को पकड़ने अकबर बादशाह ने बहुत
बहुत सी फौज भेजी, मगर वह किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चों से मिलने ज़रूर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबरा गया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो न था, मगर रघुपत सिंह ने सोचा अगर मैं जरा भी देर कर दी तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। अब वो सूरज डूबने वाला था, अब उसे ये सोच रहा था कि अब जाऊं भी नहीं, अगर नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मैं अपने बच्चे की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। साथियों ने उन्हें रोका कि आपके घर पर तो पहरा बैठा हुआ है, ऐसा न हो कि आप पकड़े जाएं। मतलब उनके जो साथी थे वो कह रहे थे, मगर रघुपत ने किसी की न सुनी और चल दिया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाज़ा पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने टोका और पूछा, कौन? रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ, उस वक्त जो जी चाहे कर लेना। ये किसने कहा? रघुपत ने। ख्याल रहे मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज न बोलूँगा। उस पहरे वाले सिपाही ने जब अपना घर छोड़ा था और अकबर की फौज में मुलाजिम होने आया था, उसका भी इकलौता बेटा बीमार था। उसका दिल अपने बेटे को छोड़ने को न चाहता था, मगर खाने को पैसे पास न थे, इसलिए घर से निकल पड़ा। अब रघुपत सिंह की बात सुनकर उसने सोचा, जैसी मेरी उस वक्त हालत थी वैसी ही अब इसकी हालत है। उसका दिल भर आया। अपने बेटे को याद करके उसने ठंडी सांस भरी और कहा, भैया देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा लड़का बहुत बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ यानी शौहर को देख कर बीवी की ठाने से यानी बहुत इत्मीनान और सुकून बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और बेटे के लिए दवा और तदबीरें बताई। फिर रघुपत सिंह चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह चलने को तैयार तो बीवी ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? रघुपत सिंह ने कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह कर आया हूँ कि मैं कैद होने को भी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, यह मुझसे हरगिज न होगा, मैं कौल दे चुका हूँ, यानी मैं वादा कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। इसी बात को थोड़ी सी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुँचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना कि रघुपत सिंह इधर आया है, तुम्हें उसका कुछ हाल मालूम हो तो बताओ। पहरेदार ने सच कह दिया, जो उसके साथ हुआ उसने सच कह दिया कि रघुपत अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया और दरवाज़ा पर दूसरा पहरेदार बैठा दिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही
सिपाही के कैद होने के खबर मिल गई। जो सिपाही कैद हो गए थे उसकी खबर रघुपत को भी मिल गई थी। उसने दिल में कहा कि बेचारा सिपाही मेरी वजह से कैद हुआ, उसको बचाना चाहिए। उससे न रहा गया और उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा, मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। फिर दोनों के कत्ल का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में यानी खुली जगह मैदान में लाए ताकि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद मुगल अफसर भी वहां आ मौजूद हुआ। रघुपत की तरफ इशारा करके बोला, सिपाहियों, तुम जानते हो ये कौन है? ये रघुपत है। इसी को पकड़ने के लिए हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। जो ज़िय्यतें उसने हमको दी यानी तकलीफ़ें है ना, परेशानियाँ को पहुँचाए, उसकी सज़ा यही है कि उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए यानी मौत की सज़ा। फिर पहरेदार की तरफ इशारा करके कहा, उसने नाफरमानी की कि हमारे दुश्मन को छोड़ दिया। सिपाही के लिए इससे बढ़कर और क्या कसूर हो सकता है कि वह अपने अफसर की हक में अदली करे। इसलिए उसे मौत की सज़ा दी जाती है। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठा ही थी कि बादशाह अकबर ने कहा, ठहरो, मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा उसे नहीं डरता, वह सिपाही नहीं। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया, यानी बहुत खुश हो गया और समाया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वह सरकता बादशाह के पास जा पहुंचा और उसके पैर में गिर पड़ा। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले यह मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी यानी अमीर धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और एफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ दिया। अगर अब भी मुझसे दुश्मनी रखना चाहते हो तो राणा प्रताप सिंह से जा मिलो। रघुपत घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। आप हैं तो मेरे दुश्मन, मगर सच बात यह है कि आप बहादुरों के वाक़यात करना जानते हैं, यानी परख है ना, वाक़यात माने परख करना जानते हैं। कह देता हूँ, आप उसको सच मानिए। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा भी उनकी मदद करता है। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जिससे भी वादा करें अपने वादे पे कायम रहें, ना हम अपनी अल्फाज से हम मुड़ें। क्योंकि अगर हम जब अपने वादे पे मुकर्रर रहते हैं, अपने वादे के कायम रहते हैं, तो खुदा भी हमारी मदद करता है। इसलिए हम जिससे वादा करें उसे हम निभाएं, क्योंकि वादा करना भी एक कर्ज के बराबर है। अगर हम वादा करके और हम नहीं भी निभाते हैं तो गोया कि हमने उससे कर्ज लिया, और ये हमें अगर दुनिया में नहीं चुकाएंगे तो हश्र के मैदान में मुझे
चुकानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चे, हमें कोशिश करना चाहिए कि जिससे भी हम वादा करें उसे मैं पूरा करूं। शुक्रिया। ये आपका सबक नंबर 14 मुकम्मल होता है।